नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं अंजलिक मैसेज क्या है स्कॉर्पियो आपके लिए। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। पहले आपकी एनर्जीज। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। स्कॉर्पियो की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अपने घर परिवार से स्कॉर्पियो काफी ज्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है कि प्राप्ति कुछ चीजें होने वाली हैं। एंड पेट्स वगैरह हैं तो पेट्स लवर भी आप हो सकते हो काफी ज्यादा। बच्चों से भी एक जुड़ाव दिख रहा है आपका। कुछ तो है जो विश दुआओं में मांग रहे हो। कुछ विश हो सकती है कि करियर वाइज पूरी हुई हो कुछ लोगों की, तो काफी पॉजिटिव कार्ड है। कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी पॉजिटिव तो हो। देखो, ये कहते हैं ना कि आपको ना पैसों की एक्सपेक्टेशन से कि कहीं कुछ इन्वेस्ट करेगा तो वो चीज़ें होंगी, या किसी घर परिवार से मतलब कहते हैं ना संपत्ति से प्राप्ति कुछ चीज़ें। थोड़े कन्फ्यूज़ तो हो रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं सोच में है ज़रूर कि इट विल बी, होगा। प्यार के रिगार्डिंग थोड़ा कम ध्यान जा रहा है। करियर पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है आपका, अर्निंग पे ज़्यादा दिमाग जा रहा है। घर परिवार में खुद को ज़्यादा कहीं न कहीं डाल के रखे हुए हो, एफर्ट डाल रहे हो। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन, प्यार में तो कहूँगी यहाँ पे थोड़ा-सा खोया-खोया-सापन है। शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो सही से, पर्सन को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन औरों के साथ में आपकी थोड़ी-सी अच्छी दिख रही है। कुछ विश दुआओं में माँग तो रहे हो। एंड बीते कुछ टाइम में अपने हेल्थ पे, अपनी चीज़ों पे ध्यान दिया। पब्लिकली काफ़ी अपने इमेज पे भी ध्यान दिए हो बीते कुछ टाइम में। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी भी हुई हैं। फिलहाल तो कुछ दुआएँ हैं जो माँग रहे हो, कुछ है जो विश जो पूरा करना चाह रहे हो। आने वाले समय में आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा चीज़ अगर नहीं होता है तो कुछ चीज़ें एंड ओवर हो जाएगी? टाइम कम है, वक़्त कम है। रिलेशनशिप पे हो सकता है कि पर्सन कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इतने वक़्त में अगर ये चीज़ें करोगे तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ चीज़ें एंड ओवर हो जाएँगी। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा डर तो है, बट फिर भी आप पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हो। देखो, रिलेशनशिप पे टू मच कोई एक्शंस तो नहीं ले रहे हो, नॉर्मल कम्युनिकेशंस कह सकती हूँ करते हुए, या कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशंस आपके पर्सन ने सेट की है तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा मन बेचैन होता है किस टाइम पे। बट आपके घर परिवार के लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है कि हों। चलिए, तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड! प्यार में देखो, प्यार वाली कम्युनिकेशंस उतनी नहीं हो रही है, नॉर्मल कर सकते हैं या डिस्कनेक्टेड भी कुछ लोग हो सकते हो, तो इनका कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से डिसअपॉइंटेड है, या इनका हो सकता है कि मनी वाइज़ कुछ लॉसेस भी सडन इनकी दिख रही है। थोड़े-से ग्रीफ एंड सॉरो में दिख रहे हैं आपके पर्सन। एंड पैसा है, सब कुछ है, बट फिर भी कुछ और लॉसेस जो लगे हैं वो चीज़ें दिख रही हैं। कुछ चीज़ों को नर्चर करना चाहते हैं, अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं, एज़ अ पेरेंट्स अच्छे रहना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कहूँगी कॉमन घर परिवार के सदस्य भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। पारिवारिक चीज़ें, इनके भी हो सकता है, घर परिवार के लोग हो सकते हैं काफ़ी अच्छे घर से। देखो, ये इंसान ना प्यार पे हैं ज़रूर, तो लव की इमोशंस फीलिंग्स हाई हैं, भले ही सिचुएशंस में दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें बिखरी हैं। देखो, अगर कुछ गलतियाँ की हैं आपके पर्सन तो थोड़ी रिग्रेट आ तो रहा है, इनकी सोच में रिग्रेट है, बट स्टिल कोई एक्शंस इनका क्विक होने वाला है कुछ चीज़ों को लेके, चाहे करियर वाइज़ हो या आपकी तरफ में हो।
तो कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं, अपने लॉसेस को ओवरकम करना चाह रहे हैं। एज़ अ पेरेंट ये अच्छे दिख रहे हैं, घर परिवार के साथ में एक अच्छा मेल-जोल दिख रहा है, पारिवारिक लोगों के साथ में एक अच्छी कुछ चीज़ें बीते कुछ टाइम पहले आप दोनों की एनर्जीज़ में इनकी तरफ मैं अगर कहूँ, तो इन्होंने कुछ फेक किया, गलतियाँ की, तो रिग्रेट है। आप दोनों का एक चीज़ तो कॉमन है कि आप दोनों फ्यूचर्स के नाम पे थोड़े-से रिस्ट्रिक्टेड हो जा रहे हो या कुछ चीज़ों को लेके डर लग रहा है कि ये चीज़ें पता नहीं फ्यूचर्स में क्या होगी। तो विश दुआओं में कुछ तो है जो आप दोनों ही माँगते हुए दिख रहे हैं। बट आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि लव इमोशंस फीलिंग्स हाई ज़रूर हैं। भले उस वे में बोल नहीं पा रहे हैं या बोलते हैं तो कुछ अलग लेवल की थोड़ी हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, बट प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है? आउटकम एनर्जीज़ आपकी तरफ में क्या है? 7 ऑफ सॉर्ड्स किसी की कही सुनी बातों पे यकीन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी ने कुछ कह दिया तो नहीं, उस ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लग रहे हैं कि सामने वाला सही कर रहा है, नहीं। तो थोड़ी-सी इर्द-गिर्द कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है आपको सही से समझने के लिए। इधर देखते हैं क्या है? 10 ऑफ सॉर्ड्स आप दोनों की ही ओवरऑल की एनर्जीज में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें मैं कहूँगी स्टक है या कुछ चीज़ें एंड है या कुछ चीज़ें अगर खटक रही हैं तो आई थिंक थोड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है। बल्कि आपस में ज़्यादा अच्छे से बात कर लें, लोगों को ज़्यादा ना सुनें, चाहे वो परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आपके आने वाले कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो आपका ना प्यार के रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस में या प्यार के रिगार्डिंग बातें कम, थोड़े-से आइसोलेशंस या अपने लिए थोड़े सेल्फिश होते हुए दिख रहे हो। कोई एक्शंस भी हो सकता है कि कोई डिसीज़न लो आप, कुछ चीज़ें क्लियर करते हुए दिख रहे हो, कुछ अपनी भी रूल्स बनाते हुए दिख रहे हो। तो इमोशंस कहूँगी थोड़ा कम रहेगा आप में। आप लॉजिकल कुछ टाइम के लिए ज़्यादा रहोगे या कुछ चीज़ें कमिट करने से भागते हुए भी दिख रहे हो। आई थिंक इधर देखते हैं क्या है? आई थिंक इनका मनी वाइज़ कुछ खर्च की संभावना इनकी आने वाले टाइम में थोड़ी और इंक्रीज़ होने वाली है। किसी से ये थोड़ा जुड़े हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, आपसे नहीं किसी और पर्सन से जुड़े हुए दिख रहे हैं एंड देयर इज़ समथिंग कि कुछ चीज़ें इनको टाइट भी कराएँगी एंड कुछ चीज़ों से ये रिलीज़ भी खुद को करते हुए दिख रहे हैं। तो कम्युनिकेशंस आप दोनों के बीच में ऑफ ऑन होता हुआ दिख रहा है मुझे। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है? वन्स यू लेट गो कुछ चीज़ों को आपको भी लेट गो करना पड़ेगा तभी कुछ चीज़ों में बदलाव होंगे, है ना? एंड उसी चीज़ को अगर पकड़ कर रखोगे तो फिर तो डिस्कनेक्शंस भी कुछ टाइम के लिए हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड जिन्हें भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।